Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today we are going to start third chapter of class 7th English, which is Gopal and the Hilsa fish. गोपाल इनका पूरा नाम था गोपाल चंद्र प्रमाणिक। बंगाल में मिडिएवल टाइम पर एक किंग थे कृष्ण चंद्र। ये उनके कोर्ट में कोर्ट जेस्टर थे, जैसे बीरबल थे अकबर के कोर्ट में। बीरबल की तरह गोपाल भी बहुत शार्प माइंडेड, बहुत हाजिर जवाब थे, हर चीज़ का सोल्यूशन उनके पास होता था। तो ये कहानी है गोपाल की और फिश की एक स्पीशीज़ है हिल्सा, इनके बारे में। और ये पूरी स्टोरी आप देखेंगे कॉमिक स्ट्रिप्स में है, जैसे कॉमिक्स आती है या फिर कई बार न्यूज़पेपर्स में भी शॉर्ट स्टोरीज गिवन होती है। तो चलिए रीड करते हैं, देखते हैं व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। ओके, लेट्स बिगिन। सो बिफोर यू रीड, हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी ये कॉमिक बुक को रीड किया है? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक बुक्स में स्टोरीज को मेनली पिक्चर्स के थ्रू बताया जाता है। और ये जो आपकी स्टोरी है गोपाल एंड द हिल्सा फिश, ये भी कॉमिक स्ट्रिप्स में ही है। सो पहली पिक्चर को देखते हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। ये हिल्सा फिश का सीजन था, यानी कि मानसून सीजन रहा होगा, क्योंकि उसमें बारिश ज़्यादा होती है, रिवर्स में पानी भर जाता है और फिशरमैन को एक अच्छा कैच मिलता है फिश का। सो फिशरमैन अभी कुछ भी नहीं सोच रहे थे, वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही सोच रहे थे। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मॉन्गर्स हम बोलते हैं जो लोग फिश को सेल करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, और जो कैच करते हैं उनको फिशरमैन कहते हैं। सो फिश मॉन्गर्स भी सिर्फ हिल्सा फिश को ही बेच रहे थे। अभी एक फिश मॉन्गर है और ये कह रहे हैं कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आओ खरीदो, क्योंकि हिल्सा का प्राइस आज डाउन है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो घर परिवार के लोग थे वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे। दिस लेडी इज आस्किंग हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। इस हिल्सा के लिए तुमने कितना पे किया? यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। शायद से बहुत कम में इसको मिल गई है, दैट इज वाई इज वेरी हैप्पी। तो वो कहता है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा अगर मैंने तुम्हें बताया कि ये मैंने कितने में खरीदी है। एंड इन द पैलेस टू, यहाँ तक कि महल में भी द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। कोर्टियर्स बोलते हैं कोर्ट, दरबार में जो लोग होते हैं दरबारी। सो दरबारी भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। अभी ये कोर्टियर है, ये कह रहे हैं योर मैजेस्टी। किंग को बोलते हैं यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट। मैंने इतनी बड़ी हिल्सा को कैच किया, आपको देखना चाहिए था। इट वॉज, शायद से अपने हैंड से बता रहे हैं कि वो इतनी बड़ी हिल्सा फिश थी। और अगर आप बाकी जो ये कोर्टियर्स हैं इनके एक्सप्रेशंस को देखेंगे, सभी बहुत इंटरेस्टिंगली सुन भी रहे हैं। हालांकि किंग को थोड़ा गुस्सा आ रहा है इस टाइम पर। अभी किंग बोलते हैं स्टॉप इट, बंद करो। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? तुम कोई दरबारी हो या कोई फिशरमैन हो जो कोर्ट में फिश की बातें कर रहे हो? द कोर्टियर फेल साइलेंट। वो कोर्टियर चुप हो जाता है विद डाउनकास्ट आइज, नीचे देखने लगता है आंखों से। द किंग फेल्ट गिल्टी। अभी किंग को थोड़ा गिल्टी फील होता है क्योंकि बहुत छोटी सी बात थी, उसके लिए उसने उसको डांट दिया। किंग बोलता है आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। सॉरी फील करता है कि मैंने अपना टेम्पर लूज कर दिया, मुझे गुस्सा आ गया। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। ये हिल्सा फिश का सीजन है। एंड नो वन, और कोई भी, नॉट इवन गोपाल, यहाँ तक कि गोपाल भी, कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। कोई भी, यहाँ तक कि गोपाल भी लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक पा रहा है। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी जगह आप देखेंगे घर में भी लोग बातें कर रहे हैं, मार्केट में भी हिल्सा ही बिक रही है, यहाँ तक कि कोर्ट में भी लोग उसकी बातें कर रहे हैं। सो 5 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं होता है कि लोग हिल्सा के बारे में बात ना करें। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। ये है गोपाल, तो ये कहता है कि आई थिंक मैं लोगों को रोक सकता हूँ हिल्सा के बारे में बात करने से। देन लेट मी सी, तो चलो देखते हैं। यू बाय अ हिल्सा, तुम एक हिल्सा खरीदो, एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और उसको पैलेस तक लेकर आओ विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। कंडीशन ये है कि कोई भी हिल्सा के बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। सो गोपाल उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो ऐसा करके दिखाएंगे। सो आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, वाई इज योर फेस हाफ शेवन। ये शायद से वाइफ होगी गोपाल की। ये पूछते हैं कि तुम्हारा फेस हाफ शेवन क्यों है। उसने अपने हाफ फेस को ही शेव किया, सिर्फ हाफ को ऐसे ही रहने दिया।
आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, तो गोपाल बोलता है कि मैं ड्रेसअप हो रहा हूँ, फिश खरीदने मुझे जाना है. व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश, वो अपने आप को स्मेयर कर लेता है पूरा, ऐश यानी कि राख अपने ऊपर लगा लेता है. तो उसकी वाइफ पूछती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इस राख को अपने ऊपर क्यों लगा रहे हो. आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैंने बताया तो तुम्हें कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ. लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, रैग्स बोलते हैं फटे पुराने कपड़े. वॉट आर यू अप टू, तुम क्या करना चाहते हो, मेरी बात सुनो, तुम इस तरीके से इतने डिसग्रेसफुल कपड़े पहन के, फटे पुराने कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकते. तो गोपाल कहता है हाउ मेनी टाइम्स आई मस्ट टेल यू वुमेन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं एक बहुत बड़ी सी हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ. इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड. तो जब आपकी कॉमिक्स में इस टाइप का साइन आता है, दैट मीन्स द पर्सन इज थिंकिंग, वो सोच रहा है, अभी बोल नहीं रहा है, तो उसकी वाइफ सोचती है कि ये तो इसके साथ होता ही रहता है, ये पागल हो गया है. नाउ गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस, गोपाल हिल्सा फिश खरीदता है और पैलेस की तरफ, महल की तरफ चलने लगता है. ये बच्चा बोलता है मदर, सभी लोग उसको देख रहे हैं, मदर लुक एट दैट मैन, उस आदमी को देखो, इजंट ही कॉमिकल, क्या वो कितना फनी वो लग रहा है, क्योंकि हाफ शेवन फेस है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और पूरे शरीर पे उसने राख को लगाया हुआ है. ही मस्ट बी अ मैड मैन, कुछ लोग बोलते हैं कि शायद से ये कोई पागल है. आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक, मुझे लगता है कि कोई भूत प्रेत से जो बातें करता है आदमी, वैसा कोई आदमी है. व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंचता है, व्हाट डू यू वांट, तो वहाँ पे जो उसके गार्ड्स थे दरबार के सामने, वो उससे पूछते हैं कि क्या चाहते हो तुम, उन्होंने शायद उसको पहचाना नहीं. आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं किंग से मिलना चाहता हूँ. यू कैन सी द किंग, तुम किंग से नहीं मिल सकते, गेट अवे विद यू, यहाँ से चले जाओ. गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली, वो जोर जोर से गाने लगता है और डांस करने लगता है. अभी तक भी फिश के बारे में किसी ने उससे नहीं पूछा है. इनसाइड द पैलेस, पैलेस के अंदर क्या हो रहा है, दिस मैन इज क्रेजी, ऐसी आवाज़ें आ रही है किंग को कि आदमी तो पागल है, एंड थ्रो हिम आउट एट वंस, एक बार में इसको बाहर निकालो. बट एक आवाज़ आती है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे राजा को देखना है, मुझे अंदर आने दो. फिर वो अपने गार्ड को बोलता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, एक बार उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ. येस योर मैजेस्टी. गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को किंग के सामने लेकर आया जाता है, तो दरबारी उसको पहचान लेते और कहते हैं इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है. तो ऐसा वो उस टाइम पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि बहुत फनी था, हाफ शेवन था, कपड़े ऐसे पहने हुए थे, तो लोगों का ध्यान फिश की तरफ किसी का भी गया ही नहीं. दिस द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया. आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, क्योंकि गोपाल पहले भी ऐसे पागलपन वाले जोक्स करता रहता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो ये क्रेजी जोक्स करता है, उन्हीं में से ये भी एक होगा कोई. नाउ द किंग सेज ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, ठीक है गोपाल, अब ये बताओ व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, इतने अजीब फैशन में तुमने क्यों ड्रेसअप किया है अपने आप को. योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, गोपाल बोलता है कि आप शायद कुछ भूल रहे हैं. फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल रहा हूँ. स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, बहुत अजीब बात है कि आज कोई भी हिल्सा फिश को लेकर इंटरेस्टेड नहीं था, किसी ने भी इसके बारे में नहीं पूछा, ना इसको देखा. फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से लेकर पैलेस तक, एंड इन द कोर्ट, और यहाँ तक कि कोर्ट में भी, नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश के बारे में एक आदमी ने भी कुछ नहीं कहा. ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर, तो फिर किंग को याद आता है द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, की जो चैलेंज उसने दिया था गोपाल को. तो किंग हंसता और कहता है वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, एक बार फिर से जो इम्पॉसिबल थी बात, 5 मिनट के लिए भी लोग हिल्सा के बारे में बात करना नहीं बंद कर रहे थे, वो तुमने कर दिखाया. ओके, सो दैट्स ऑल, ये था आपका चैप्टर, एक स्टोरी थी, होपफुली समझ में सभी को आ गई होगी. ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.